मेरे 4 बेटियां 2 बेटे हैं। सब बच्चों की शादी, मेरा आसरा कोई नहीं खुदा के सिवा। इज्जत की रोटी कमा रही हूँ कि ये जो मांगने वाली हैं उन्हें 50-50 हजार का मोबाइल पकड़ा हुआ, मेकअप किया हुआ है, इतनी वर्ल्ड ड्रेस होकर मांगते, उनको कुछ ही नहीं कहते, उनको पकड़ा जाए। इतनी गंदगी उन्होंने लाहौर में खिलारी हुई है। जो इज्जतदार है उनको इज्जत मिलती नहीं है, जो बगैर लोग उनको इतनी इज्जत दी जा रही है। आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शोहर यही काम करते थे, फोत हो गए, इंतकाल हो गया। मैंने कहा किसी के घर बर्तन धोऊंगी, काम करूंगी, लोग ताने मेने मारेंगे, तो मैं अपनी इज्जत की रोटी अपने नवासे को लेकर, ये 3 बच्चा मेरा नवासा, उसको साथ लेकर मैं कारोबार कर रही हूँ। ये 5-6 साल हो गए। सारी तरफ मेरे मर्द बैठे, मैं अकेली और तो बैठी हुई हूँ। बच्चों ने कभी नहीं कहा कि आप मतलब घर बैठे हैं इस उम्र में? क्या नहीं, उन्होंने कभी मुझे दुआई तक करनी, पैसे दे, कभी उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं है। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारी माँ भूखी है, प्यासी, दवाई ली कि नहीं ली। मेरी बेटी ने मुझे संभाला हुआ है। कितने बजे यहाँ पे आती हैं आप? मैं बेटे 9 बजे यहाँ जाती हूँ, रात को 9 बजे मैंने जाना है। जी, सर्दी में बैठी हूँ, वो माँ की रातों में मैं यहाँ बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लिटिल टीवी के साथ। नाज़रीन, यहाँ पर आज मेरे साथ एक प्यारी सी माजी मौजूद है जिन्होंने सब्ज़ी की रेडी लगाई हुई है और यहाँ पर सब्ज़ी जो है बेचती हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कब से ये काम कर रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मतलब कि औरत को नहीं देखा कि वो इस तरह मर्दों की तरह रेडी लगा कर सब्ज़ी बेच रही हो। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम बेटा जान। क्या नाम है आपका? मेरा नसीम अख्तर। कहाँ की रहने वाली है? मैं यहीं की, लाहौर की। अच्छा, लाहौर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटियां 2 बेटे हैं। बच्चों की शादी होगी? सब बच्चों की शादी, मेरा आसरा कोई नहीं खुदा के सिवा। खुदा के सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है। मैं अपनी इज्जत की रोटी कमा रही हूँ। अल्लाह मुझे इज्जत की। ये जो मांगने वाली हैं उन्हें 50-50 हजार का मोबाइल पकड़ा हुआ, मेकअप किया हुआ है, इतनी वर्ल्ड ड्रेस होकर मांगते, उनको कुछ ही नहीं कहते, उनको पकड़ा जाए। उनको इतनी गंदगी उन्होंने लाहौर में खिलारी हुई है। जो इज्जतदार है उनको इज्जत मिलती नहीं है, जो बगैर लोग उनको इतनी इज्जत दी जा रही है। आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शोहर यही काम करते थे, फोत हो गए, इंतकाल हो गया। कितने साल हो गए? मेरे मियाँ मरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। तो ये कैसे ख्याल आया कि रेडी पे सब्जी खुद ही? नहीं, मेरे पहले मियाँ करते थे। मियाँ करते थे? हाँ मियाँ जी। की फोत होने के हाँ, बाद फिर मैंने संभाल लिया। संभाल लिया। हाँ, मैंने कहा किसी के घर बर्तन धोऊंगी, काम करूँगी, लोग ताने मेने मारेंगे, तो मैं अपनी इज्जत की रोटी अपने नवासे को लेकर, ये 3 बच्चा मेरा नवासा, उसको साथ लेकर मैं कारोबार कर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर 5 साल हो गए आपको काम करते हुए? मुझे 5-6 साल हो गए। तो क्या मतलब महसूस होता है कि मर्दों की तरह आप यहाँ पर काम कर रही हैं? मुझे ये दिलचस्पी नहीं है कि किसी मर्द की तरफ देखना या मर्द को बुलाना। मैं अपने काम में ध्यान रखती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे इज़्ज़त की मौत देना, तो इज़्ज़त से मुझे ले जाना, मेरी रोटी में वज़ाफ़ा करना इज़्ज़त के साथ। बस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती या अल्लाह अपने रिज़्क़ के हलाल से हमें देना। अच्छा, अब देखो सारी तरफ मेरे मर्द बैठे, मैं अकेली और तो बैठी हुई हूँ, अकेली औरत हैं, वही हैं, देख रही हूँ। तो मुझे उन मर्दों से कोई तल्लुक़ात ही नहीं है। मुझे अपने रब से निशावर के अल्लाह मुझे देगा, खुद देगा, इज़्ज़त देगा, ज़िल्लत उनके आती है। तो बच्चों ने कभी नहीं कहा कि आप मतलब घर बैठे हैं इस उम्र में? क्या नहीं, बच्चे वो आजकल की जो औरतें हैं, लफंडियाँ बहू हैं, वो आती हैं, ले पागल, वो कहती पहले हम तुम्हारी माँ को क्यों संभाले। वो उन्होंने कभी मुझे दुआई तक करनी, पैसे दे, कभी उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं है। मेरा खुदा का आवाज़ है। अच्छा, नहीं, मेरी बेटी ने मुझे संभाला हुआ है। मेरे पास बेवा बेटी, मेरी बेटी बेवा है, उसका बेटा मेरे पास काम कर रहा है, वो बेटी मेरे पास रहती है, उसने मुझे संभाला हुआ है। वही सारा मेरा काम करती है, मेरे कपड़े, मेरे बिस्तरे, मेरी दवाई एरा वगैरह वही करती है। सब कुछ उसने मेरा ख्याल करना है, घर का बाहर का उसने करना। जो बहनें लड़के भी आ जाए घर में झगड़ा, उसी ने भेजना बहनों को बना के, मेरे तक नहीं बात आने दी। हाँ, कितने बजे यहाँ पे आती हैं आप? मैं बेटे 9 बजे यहाँ जाती हूँ, और रात को कितने बजे तक? रात को 9 बजे मैंने जाना है। अच्छा, देख लो मेरी ड्यूटी कितनी जालिम है, सख्त ड्यूटी। तो खुदा के खौफ किसी को नहीं आता, कोई खुदा के खौफ से नहीं डरते। हाँ जी, ये बेवा औरत है, बेसहारा औरत है, इसके साथ हलफ किया जाए, खुदा खौफी की जाए, नहीं। ये औरतों को देते हैं, जो चलाऊ औरतें उनको देते हैं। उनको पहले पूछा जाए, ये मांगने आती है, सुर्खी पाउडर लगा के इसको दिखाती हैं। ये भी कभी बात की है? कितनी मोहल्ले में डारे जा रही हैं और सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है, खूब टच मोबाइल पकड़े, जिराबे मोजे पहने, वो किसको दिखा रही हैं? जिनका हक है उनको देते नहीं है, जिनको नहीं हक उनको दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हैं, जो हकदार उनको नहीं मिल रहा, बेहकदारों को मिल रहा है। मेरा तो वक्त चले, मैं इनको आग लगा के जला दूँ। इन औरतों को जो हकमरान है, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेटा जानी, तुम किसी घर में मेहनत करो, मुशक्क़त करो,
मैं नहीं कर रही। देखिए बेटा जान, आप कैसे बेहतर है कि आप अपनी मैं मेहनत क्यों मांगूं? मेरा खुदा ऊपर देख रहा है, मेरा खुदा देने वाला मुझे, मेरे सहारा तुम, अल्लाह ने तुम्हें भेजा तो आप मेरे पास आइए ना। बिल्कुल ऐसे ही। आपने, अल्लाह तुम्हारे दिल में रहम पड़ा तो आप मेरे पास आइए ना। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, इज़्ज़त ईमान में रखे आपको, हैं? मैं तो बेटा जी अल्लाह से मांगती हूँ कि है मेरे अल्लाह, मेरा इंसाफ तूने करना बस। मैं खुद बड़ी दुखी हूँ। क्यों? ये औलाद के कोई औलाद नहीं है, औलाद नहीं, खुदा को इज़ान हो रही नहीं। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारी माँ भूखी है प्यासी, दवाई ली कि नहीं ली। मैं तुम्हें अपना दुख क्या सुनाऊँ? माएँ रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं अल्लाह को दुख सुनाती, मेरा अल्लाह सुनेगा। अब तो मोहर्रम रमज़ान आने हैं, जो मुझे प्यार करते हैं वो खुद ही मुझे दे देते हैं, मैं किसी से नहीं मांगती। मैंने कहा अल्लाह मैं तेरे से मांगूंगी, तूने देना मुझे, अल्लाह तेरे दिल में रहम आया तो उसके दिल में रहम डालेगा, मैंने नहीं मांगना किसी से। बच्चे क्यों नहीं साथ देते? बीवियों के बेटे बीवी इतनी चालाक है, मॉडल ने है, फैशनेबल है। इस वजह से मैंने कहा नहीं, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछो, मैं कैसे मालूम, वहाँ जाके रोया। भाई माँ जी, अब तो मुझे नहीं, माएँ रोती हुई अच्छी नहीं लगती, रोना नहीं है। नाज़रीन, बड़ा दुख होता है कि जब मैं किसी ऐसी माँ जी का या ऐसे किसी क्या मैं कहूँ, मैं बेबस सहारा का नहीं, तुमने भी किसी की माँ बनना, कल तुमने भी तो माँ बनना ही है, आपने नहीं माँ बनना। शर्म आनी चाहिए ऐसी औलाद को। हाँ, ये कि डूब मरना चाहिए, तो मरना चाहिए डूब कि मरना जब चाहिए। माँ बाप छोटे, जब ये बच्चे होते हैं तो माँ बाप उनको संभालते हैं, पालते हैं, कैसे? बड़ा करते हैं, इस मुकाम पे पहुंचाते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही औलाद जो है अपनी माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती है। बीवियों के आने की वजह से इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि ऐसी औलाद को डूब के मर जाना चाहिए। अब ये इतनी सर्दी में, और गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ पर रेडी लगाई हुई है और माँ जी इतनी सर्दी में बैठी हूँ, वो माँ की रातों में मैं यहाँ बैठी हूँ। माँ जी, पहली बात, अब आपने रोना नहीं है क्योंकि आप एक बहादुर खातून हैं, आपको नहीं, पता है, मैंने- बहादुर माँ हैं। क्योंकि आप यहाँ पर बहादुर हैं तो यहाँ पर मर्दों की तरह बैठ के आप बेटे जो काम मुझे कर- पता नहीं कि मैं औरत हूँ, मैंने किसी से ऐसी बेखुदी में कभी मैंने किसी को देखा ही नहीं है। जब जवानी थी जब नहीं देखा, अब क्या करना देख के? जब जवानी थी जब नहीं देखा, अब क्या देखना, अब क्या देख? क्या बात है। जब चिड़िया खेल चुक गई। देखा, ऐसे हंसती हुई अच्छी लगती हैं, रोना नहीं। अब आपने क्या कहना चाहेंगे? लोग आपको देख रहे हैं, अच्छा खुदा अल्लाह कोई पैगाम देना चाहेंगी? किनको? जो लोग आपको ये मेरे सारे मेरे खवातीन हैं। नहीं, ये जो आपको देख रहे हैं, आवाम मेरा देख रही है। बेटा, ये वाम मेरा तावन करे, मुझसे प्यार करे, मेरी मदद करे, मैं मानूँ कि इन्होंने मेरी मदद की है। ये मेरा ड्रामा ना बनाए, बिल्कुल। ना मेरा ड्रामा बनाए, ना मैं इनका ड्रामा बनना चाहती हूँ। मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि जब मैंने सुना कि एक माँ जी है जो रेडी लगाती हैं और सब्ज़ी बेचती हैं, तो मैंने सोचा प्रोग्राम करना तो बनता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि किसी ऐसी मतलब औरत को जो इस तरह मर्दों की तरह सब्ज़ी लगा कर बेच रही हो। और जब माँ जी से हमने बात की तो पता चला कि औलाद जो है ना फरमा बरदार नहीं है। औलाद जो है वो जब बीवियाँ आ जाती हैं तो बेटे भी बदल जाते हैं, और एक बेटी ने संभाला हुआ है। हमेशा सही कहते हैं कि बेटियाँ ही माँ बाप की बनती हैं, बेटे जो है वो कभी नहीं बनते। मैं उन औरतों को यही कहना चाहूँगी जो मांगती हैं और मतलब कि कोई उनकी मदद नहीं करता और बेसहारा है, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप काम करें। काम कोई भी हो, अगर अगर आप मेहनत कर रही हैं तो उसमें कोई शर्म नहीं है। चाहे वो आप सब्ज़ी की रेडी लगा रहे हैं, चाहे इस तरह का कोई भी काम कर लें, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। मुझे इजाज़त ही मिलती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।